किया तुमने? तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो। मैं पहले ही बर्बाद हूँ और तुम मेरी चीजें और भी ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ, जाओ। हमें एक और बच्चा चाहिए। तुम एक और चाहिए? हमारे पास 2 बेटियां हैं और यहाँ तक कि मेरे पास पैसे गिनने के लिए वक्त तक नहीं है। लेकिन हमें बेटा चाहिए। इतने प्यारे हमारे पास ब्रांडेड कपड़े पड़े हैं बच्चों के, उन्हें पहनने वाला कोई भी नहीं है। माँ बस देखा तुमने, फिट नहीं होते। तो फिर तुम जाकर एक डॉल क्यों नहीं खरीद लेती हो? सही कहा ना टीना? बुरा आइडिया पापा। गुड़िया, शायद तुम्हारी बजाय मुझे गुड़िया ले लेनी चाहिए, है ना टीना? माँ क्या आप दोनों पागल हो? तो फिर क्या, तुम्हारे पापा ही पागल है बिल्कुल। टीना तुम्हारी माँ बहुत दिमाग है। नहीं, तुम्हारे पापा पागल है। मैं आपके झगड़ों से बहुत थक गई हूँ। देखा, तुमने उसे भी नाराज कर दिया है। तुम्हारी गलती है, पूरी तुम्हारी। मैं मम्मी पापा के झगड़ों से थक गई हूँ, हर दिन वही सब। ये शोर कैसा है? वहाँ कौन है? अरे वाह डॉगी, तुम कहाँ से आए? कितना प्यारा है। तुम्हारा कोई घर नहीं, भूखे हो तुम? बेचारा, क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? चलो। लो हम घर पहुँच गए। अरे प्यारे छोटे डॉगी, तुम्हें अच्छा लगा? भूख लग रही है? रुको मैं कुछ लाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे ये हीरे की ज्वेलरी जरूर ट्राई करनी है। ये राक्षस कौन है? तुम आखिर चिल्ला क्यों रही थी? देखो, एक कुत्ता, ये पक्का कूड़ेदान से आया है। बाहर निकालो इसे, आप ही बाहर। नहीं, टोबी को मत छुओ। कौन किया? टॉबी? हाँ, ये मुझे सड़क पर बिल्कुल अकेला मिला है। मैं चाहती हूँ ये हमारे साथ रहे। नहीं। लेकिन क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि एक बढ़िया आइडिया है। तुम्हें एक बेटा चाहिए था ना, और ये कुत्ता उसी की तरह होगा। लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए था, कुत्ता नहीं। देखा, इस कुत्ते की वजह से मेरा फोन टूट गया। बिल्कुल, मुझे भी छोटा भाई चाहिए। पापा प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर हम तीसरा बच्चा लेना ही चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इस कुत्ते को कैसे संभालते हैं। तो टोबी यही रहेगा। अगर इस कुत्ते ने घर में कुछ भी बर्बाद किया तो इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। रुको, इसे अभी फेंक देते हैं। माँ, खुद की देखभाल करना स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। कितनी शांति है। ये यहाँ क्या कर रहा है? जाओ जल्दी। नहीं, फूलदान नहीं। आखिर अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? देखो, इस राक्षस ने क्या किया, मेरा फेवरेट एंटीक फूलदान तोड़ दिया। तो क्या हुआ, दूसरा खरीद लो ना। वो एक अनोखा फूलदान था, शैंग डायनेस्टी का था, और इसने तोड़ दिया। बाहर निकालो इसे। तुम चिल्लाना बंद करो। तुम टोबी को डरा रही हो, ठीक है? दूर लेके जाओ इसे। क्या आप कुत्ते को बाहर फेंक रहे हैं? नहीं, अब चलो भी, जरा देखो तो ये सिर्फ एक पपी है। सिंडी, तुम इसे घुमा के क्यों नहीं लाती? बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वो महंगे हाई हील खरीदने के लिए बोला था? तो अगर मैं इस राक्षस को टहलाऊं तो क्या आप मेरे लिए वो खरीदेंगे? हाँ। अरे आओ डॉगी, हम टहलने चले। आओ, दूर रखो इसे मेरी नजरों से। ये बहुत कूल है, तुम्हें पिल्ला मिल गया। ये फोटोज कब दिखाओगी? अब हम इसे सबसे महंगी चीजें दिलवाएंगे और फोटो सेशन करेंगे। सबको पता होना चाहिए कि टोबी अब एक अमीर परिवार में रहता है, और हम तुरंत फोटोज लाइक कर देंगे। वाह, कितना सुंदर कॉलर है। अरे वाह, सोने का कटोरा, क्या बात है। हम इससे तुम्हारे टोबी के लिए छोटा सा सूट बना सकते हैं। लगता है फोटोशूट के लिए इतना काफी होगा। मैं टोबी के पास जाती हूँ। हम फोटोज का इंतजार करेंगे। तुरंत लाइक की बौछार करेंगे। चलो भी, तुम बहुत आलसी हो। शांत हो जाओ सिंडी, जूतों के लिए ये करना ही पड़ेगा। ये बात बढ़िया है। देखो, वो टीना की छोटी बहन है और टोबी उसके साथ है। चलो उनसे मिले। डॉगी, पागल
कुत्ता है ये क्या कर सकता है? एलिस, लगता है वो हम पे कूदने वाला है। हट जाओ मूर्ख। मैं बिल्कुल गंदी हो गई हूँ। हाँ, मैं भी। आओ घर चले पागल कुत्ते। टोबी, टोबी तुम कहाँ हो? कहीं माँ ने उसे बाहर तो नहीं निकाल दिया ना? टोबी कहाँ होगा? चिल्लाओ मत, एक नंबर का राक्षस है ये। टोबी मेरा बच्चा, क्या तुम इसे घुमाने ले गई थी? थैंक यू बहन। मैंने ऐसा बस पापा से जूते लेने के लिए किया है। फिर भी शुक्रिया। चलो चले मेरे डॉगी। पता है तुम अब एक अमीर पपी हो। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? है ना? चलो अब तुम्हारी फोटो लेते हैं। कितने हैंडसम लगते हो, देखो। मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं ये पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ। एरियल और एलिस ने कमेंट किए हैं, इस राक्षस को फेंक दो कचड़ा कुत्ता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बकवास है? तुम क्या बात कर रही हो? शायद उसके पागल कुत्ते के बारे में। क्या मजाक है? तुम मेरे दोस्त थे और कहते थे कि कुत्ते बेस्ट होते हैं। इस राक्षस ने हमें पार्क में गिरा दिया। उसकी वजह से मेरी शर्ट फट गई। लेकिन ये टोबी की गलती नहीं है, वो शायद सिर्फ खेलना चाहता था। फिर उसके साथ घूमो। जब तक ये कुत्ता तुम्हारे पास है, तुम हमारी दोस्त नहीं हो। हद है। खैर जो भी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। टोबी तुम कहाँ हो? और ये रहे मेरे जूते। ये क्या बकवास है? ये डब्बा किसने छुपा लिया? मेरे जूते। नहीं 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 नहीं, टीना! टोबी तुम कहाँ भाग गए फिर से? टीना! देखो तुम्हारे कुत्ते ने ये क्या किया। ये क्या है? 10 मिनट पहले तो ये जूते थे, लेकिन तुम्हारे कुत्ते ने इसे चबा डाला। तुम्हें यकीन है? नहीं तो भूत आया था। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पापा उस कुत्ते को बाहर निकालिए, उसने मेरे जूते खा लिए। तुम्हें उन्हें इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए था। बॉक्स में थे वो। बस बहुत हो गया। सिंडी अपने रूम में जाओ, तुम्हारे शूज 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और उस पागल कुत्ते ने भी बर्बाद कर दिए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ। शुक्रिया पापा। टीना मैं तुम्हें हर वक्त बचाते नहीं रह सकता जब टोबी ऐसा करे तो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो नहीं समझता। तो तुम उसे डॉग ट्रेनर के पास ले जाओ, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर वहाँ पर उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ तो? सुना नहीं? समझ गई, जा रही हूँ। क्या सच में मुझे यहाँ रहना है? टाइलर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे मदद की जरूरत है। ठीक है। गुड डे बेवकूफो। हाँ ये मेरा हेलो। टोबी है। ये तुम्हारा कुत्ता है? हाय टोबी। मीठी बातें करना बंद करो। कुत्ते को पता होना चाहिए कि मालिक सख्त इंसान है, कोई नरम इंसान नहीं। समझ गई? कुत्ते को पकड़ो। लेकिन ये मेरा नहीं है। इसे पकड़ो। पहला लेसन, 3 की गिनती पर कुत्ते के साथ स्ट्रेट लाइन पर चलो। लेकिन टोबी नहीं मानेगा। हर कुत्ते को उसके मालिक की आज्ञा माननी चाहिए। 1 2 3 आगे। नहीं टोबी नहीं। टोबी देखो वो नहीं चाहता है। देखो और सीखो बच्चों। जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। इस कुत्ते को एक शेल्टर की जरूरत है। मैं अभी कुत्ते पकड़ने वालों को बुलाऊंगी। नहीं चलो एक डील करते हैं। तुम अपने पास कॉलर रख सकती हो, इसमें असली हीरे हैं। और असली सोना। टाइलर भागो। उसका दिमाग खराब हो गया है, टोबी को शेल्टर भेजेगी। शायद वो ट्रेनर सही था। मजाक कर रहा हूँ यार। ये बुरा मजाक था। सॉरी मैं हमारी डेट खराब नहीं करना चाहता था।
कौन सी डेट? हाँ, तुमने रेस्टोरेंट जाने का वादा किया था मेरे साथ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों घर पर ही रहे तो मुझे डर है कि टोबी रेस्टोरेंट में गड़बड़ी कर देगा। अगर हम उसे ना लाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, माँ और सिंडी उसके साथ कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले आऊंगी और ये रेस्टोरेंट जाने से भी अच्छा रहेगा। खैर, जरूरी बात यह है कि मेरे पास टीना के लिए गिफ्ट है। टीना को ये पसंद आएगा। तुम्हें क्या चाहिए भाई? नहीं नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। अरे टोबी यार, नहीं। ये क्या हो गया? मैं आ गई। टाइलर, क्या हुआ? तुम्हारा कुत्ता इयररिंग्स खा गया है। कौन सी ईयररिंग? जिसे मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, वो खास थी। एक मस्त ज्वेलर ने बनाई थी वो। कोई बड़ी बात नहीं। क्या? इस हरामी कुत्ते ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। अपने बकवास ईयररिंग्स के लिए इस टोबी पर मत चिल्लाओ। ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। ये कुत्ता ज्यादा जरूरी है ना? हाँ वो है। हाँ तो ठीक है, इस कुत्ते को ही डेट कर ले अब तू, समझी? ये कुत्ते के चक्कर में तो मेरा सर फटने लगा है। कितनी परेशान रहने लगी हूँ। खैर, मुझे आराम करना चाहिए, पैसे के बारे में सोचना चाहिए। अरे यहाँ पे क्या रखा हुआ है? कितना बुरा है। अरे अब क्या हो गया? देखो, उस कुत्ते ने हमारे बेड पे क्या कर दिया। देखो, उसने हमारे बेड पे पॉटी कर दी है। उसे बस ट्रेनिंग नहीं मिली है। बेवकूफ राक्षस। अरे तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सांस अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो, ठीक है? क्या समझती है खुद को वो? ओए सॉरी। अंधी है क्या बे? क्या बोला तुमने? तुम मेरे घर पर आकर मुझ पर ही चिल्ला रहे हो? माफ करना, ये सब उस कुत्ते की वजह से हो रहा है। टीना मुझसे ज्यादा उसे प्यार करती है। वो बेवकूफ कुत्ता, हमें उसे बाहर निकालना होगा। तुम इसमें मदद करोगे? एक कुत्ते से बदला लेना आसान है। पापा पापा पापा, देखो टाइलर और मुझे क्या मिला। क्या है ये? ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मिस्टर नेट। क्या? ये तो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टीना! क्या पापा? टीना, अब बस बहुत हो गया। उसने बात छोड़ा, कोई बात नहीं। वो बाकियों को तंग करता है, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन उसने मेरे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स खा लिए हैं। नामुमकिन है ये। आपके ऑफिस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वो वहाँ नहीं खुल सकता है। देखो ना, उसने ये किया है। पापा, मुझे यकीन नहीं है। कैमरे चेक कर लो प्लीज। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ऑफिस में कैमरास हैं? ये तो भूल गई। ये तो साफ दिख रहा है कि उसी ने किया है। पापा प्लीज चेक करिए, ये सही रहेगा प्लीज। अच्छा ठीक है। सिंडी? टाइलर? हाँ धोखेबाज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम तुम्हारे कुत्ते से तंग आ चुके हैं। सिंडी, अब तुम घर के बाहर नहीं जा सकती हो और तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। आगे से शक्ल मत दिखाना अपनी, समझे कि नहीं? हाँ, सभी को हेलो। हे दोस्तों। हे टाइलर, क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मेरा मजाक बनाना बंद करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक कुत्ता है, तुम्हें अब उसकी भाषा सीख लेनी चाहिए थी। बेवकूफ। तुम बेवकूफ हो। तुमने फुटबॉल के लिए अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों का सौदा किया। हाँ? मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी स्मेल कुत्ते जैसी है, हटो यहाँ से। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना अपने टोबी के पास। क्या बकवास है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। माँ, टोबी कहाँ है? कौन? टोबी मेरा कुत्ता, वो मिल नहीं रहा है। ओह, उसकी बात कर रही हो? पता नहीं कहाँ चला गया वो। वो भाग नहीं सकता, ये उसका घर है। क्या आपने उसके साथ कुछ करा? ला 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 ला। सुनहरा पानी तुम्हें तेजी से भरने में मदद करेगा, मेरे पैसे के पेड़। माँ, टोबी को क्या हुआ है? अरे वो बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने उसको ना उसके मालिक को वापस कर दिया। किसे? मैं उसकी मालिक हूँ। अरे नहीं, वो अपने मालिक से भाग कर आ गया था। वो रोते हुए आई, मुझसे पूछ रही थी मेरा कुत्ता कहाँ है, तो मैंने वापस कर दिया उसको। आपने ये क्या किया? क्यों?
मैंने किसी को उसका खोया हुआ पेट वापस दिलाया, इसमें गलत क्या है? मेरे दोस्त को दूर कर दिया। अच्छा, पागल हो, एक कुत्ते के लिए इतना रोना धोना। दफा हो जाओ। तुम्हें कुत्ता चाहिए ही क्यों? हमारे मम्मी पापा का तीसरा बच्चा होगा, मुझे बड़ा भाई मिलेगा जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें बड़ा भाई नहीं चाहिए? वो हमारी रक्षा करेगा। भाई के हमसे बड़े होने के लिए उसे हमसे पहले पैदा होना चाहिए था, बेवकूफ। तुम बेवकूफ हो, बस अपने गंदे राक्षस को लेकर दिन भर रोती रहो। उम्मीद है वो लोग अब उसे पकड़ के रखेंगे। पिंजरे में कैद तुम्हें किया जाना चाहिए। शांत हो जाओ। इस चुड़ैल ने मुझ पे हमला किया। सिंडी, अपने कमरे में जाओ अभी। पापा, माँ ने टोबी को दे दिया, प्लीज उसे वापस लेकर आ जाइए। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर मैं दोबारा उसे लेके भी आया तो तुम्हारी माँ मुझे निकाल देंगी। मेरा टोबी। पर लेकिन अगर टोबी खुद ब खुद घर आ जाता है तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, समझी? हाँ, मुझे समझ आ गया। टोबी अपने आप वापस आ जाएगा, है ना? चुप रहो, तुम मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देते। लगती तो यही जगह है। टोबी, अपना मुंह बंद करो। टोबी। ए, तुम कौन हो? मैं टोबी की मालिक हूँ। क्या टोबी? इसका नाम ट्रैम्प है और ये मेरा कुत्ता है। तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? उसे पिंजरे में रखने के लिए? तुम्हें क्या लेना देना? ये मेरा कुत्ता है और बस इतना ही। प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है और अब तुम्हारे पास एक कुत्ता है। PFF उन्होंने मुझे इसे ले जाने के लिए पैसे दिए और अगर ये भाग गया तो वो पैसे वापस मांग लेंगे। इसीलिए ये पिंजरे में है। अब क्लियर है, मेरी माँ ने तुम्हें पैसे दिए। मुझे कुत्ता वापस दो। नहीं। हाँ, यहाँ हो मेरे पास टोबी। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये बुरा सपना है, ये बुरा सपना है। टोबी, वापस आ गए। कैसे वापस? तुम लोग लेकर आए हो उसे, अपने आप नहीं आ सकता था ये। लेकिन ये तो खुद ब खुद आ गया। हाँ माँ, आपने उसे वापस लाने से मना किया था लेकिन वो खुद आ गया, मेरा प्यारा बच्चा। वो तो यही हमारा भाग्य है। टोबी अब से हमारे साथ ही रहेगा। ये पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। ये काम कर गया। मैंने तुमसे कहा था ना। क्या बात हो गई है? वो पिस्सू वाला राक्षस वापस आ गया है, फिर भी तुम रो रही हो? लेकिन मेरे पेट में तो दर्द है। ठीक है, तुम्हें दवा ला कर देती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, ये बहुत कड़वी है। पिए लो दवाई। तुम जानती हो ये दवाई ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने हमारे लिए बनाई थी। बिल्कुल नहीं। जल्दी पियो वरना मैं तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊंगी और जानती हूँ ना वहाँ पर तुम्हें बड़ी सी सुई लगाएंगे। नहीं, इंजेक्शन नहीं। तो जल्दी जल्दी पियो। अब तुम आराम से लेट जाओ, थोड़ी देर में दवाई असर करेगी। आप मेरे पास नहीं रुकोगे? नहीं, मुझे एक जरूरी रिटेल थेरेपी सेशन पर जाना है। अब तुम्हें क्या चाहिए? हटो यहाँ से, बाहर में जाओ। ओए, तुम्हें मेरे पेट का दर्द महसूस हुआ क्या? तुम कितने प्यारे हो। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बेस्ट कुत्ता पकड़ने वाला चाहिए। वो पागल कुत्ता है, एक नंबर का पागल कुत्ता। अरे वाह, एक अमीर औरत, बढ़िया। तुम्हें किसी भी हालत में आज ही उस कुत्ते को लेकर जाना होगा। मुझे अपने पास ले ले बेवकूफ, वरना बहुत बुरा हो गया। ठीक है, मैं तेरे को किडनैप करूंगा, फिर फिरौती मांगूंगा। चुप, अबे चुप हो जा रहा। टोबी, हेल्प करो मेरी। टोबी, आओ खाए। उसका कटोरा कहाँ पर है?
सिंडी, मैंने तुमसे कहा था कि टोबी का सामान मत छूना। तुमने उसके साथ क्या करा? कुछ नहीं, बस उसे धोया है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें टोबी से नफरत है और तुम्हें उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। मैंने मन बदल लिया। क्या? टोबी सच में अच्छा है। मेरा पेट दर्द हो रहा था, वो मेरे पास आया और दर्द ठीक हो गया। तो तुम दोनों दोस्त बन गए? हाँ, और अब मैं उससे छुटकारा भी नहीं चाहती हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब बस हमें माँ को मनाना है। मुझे क्या मनाना है? अरे नहीं, आप टोबी ने क्या करा? उस पर गुस्सा मत होना। हाँ, उसका वो इरादा नहीं था। हम उसे सिखाएंगे वो हमला ना करे। बस उसे बाहर मत निकालना। मैं बचाने वाले को बाहर क्यों निकालूंगी? क्या? टोबी ने मुझे बचा लिया। अगर आज वो नहीं होता तो मैं किडनैप हो जाती। तो आप उसे रोकने के खिलाफ नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं। कितने लंबे समय से भूल गई थी कितना अच्छा होता है करना। इसी को कहते हैं एक बढ़िया खुशी परिवार। मैंने तुमसे कहा था ना। और टोबी का बहुत शुक्रिया, है ना दोस्त? कहाँ है वो? अभी तो यहीं पर था। टोबी, तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ हो? टोबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए? पापा! तो तुम्हें मिल गया? हाँ, लगता है कि वो बीमार है। क्या हुआ छोटे, क्या तुम चल नहीं सकते? पापा प्लीज कुछ करिए। तुम चिंता मत करो, हम इसे अभी के अभी कहीं पर लेके चलते हैं, उस बाद चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है? मैं परेशान हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उसे यहाँ कब तक रखेंगे? 1 घंटा हो चुका है, क्या हुआ होगा? तुम चिंता मत करो, बस वो बस टोबी का थोड़ा बहुत चेकअप कर रहा है। क्या सब कुछ ठीक तो है? मेरा कुत्ता तो ठीक है ना? बताइए। दुर्भाग्य से तुम्हारे कुत्ते को किडनी की प्रॉब्लम है और सर्जरी के बिना इसका इलाज नहीं हो सकता। तो सर्जरी अभी के अभी शुरू करो, मेरे पास काफी पैसे हैं, मैं सारा पैसा दूंगा। मुझे दुख है, पैसा लेकिन यह मदद नहीं करेगा। आपके टोबी का दिल कमजोर है और वो ऑपरेशन से नहीं बच पाएगा। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? टोबी मर जाएगा। मुझे ऐसा डर है। मेरा टोबी। मेरा दोस्त चला गया। मुझे माफ करना टोबी, पहले मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उस सब के बावजूद तुमने मुझे बचाया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी टोबी। मुझे भी बहुत दुख है। मैंने तुम पर इतना चिल्लाया, तुम्हें कितना तंग किया, पर तुम इतने अच्छे थे कि सब भूल गए। जब मैं दर्द से तड़प रही थी तो तुम ही थे मेरे पास। क्या तुम जानती हो, मैं हमेशा से एक कुत्ता रखना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रखने ही नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं बड़ा हो गया और तुम इस दुनिया में आ गई। तुम्हारा शुक्रिया मेरे सपने को पूरा करने के लिए, थोड़ी देर के लिए सही। टोबी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, जो हमेशा समझता और कभी धोखा नहीं देता। तुम दुनिया के बेस्ट कुत्ते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हम दरअसल गलत थे। हम टोबी को हमेशा बदलना चाहते थे, बल्कि बदले जो हैं हम हैं उसकी वजह से। हाँ, हमें ये सिखाने के लिए कि हम नॉर्मल परिवार कैसे बने। सही कहा, उसी की वजह से हम सब वापस एक साथ हो पाए। लेकिन अब वो चला गया है और हमारी फैमिली लिस्ट में अब एक खाली जगह है। वैसे उस खोखलेपन को भरा जा सकता है। हनी, इसे बताओ ना। मुझे लगता नहीं है कि ये इसके लिए भी सही टाइम है। किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारी मॉम है प्रेग्नेंट। क्या? तुम्हें एक छोटा भाई मिलने वाला है। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बहुत खुश हूँ। नहीं। हम बच्चे का नाम टोबी रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत दुखद वीडियो था, एक कुत्ते के बारे में एक ऐसी दुखद कहानी, और हम सभी बहुत अपसेट हो गए। लेकिन अब सब ठीक है, कुत्ते के बारे में चिंता मत करिएगा।
कुत्ता एकदम सही सलामत है। मैं चाहती हूँ हम जानवरों के बारे में लाइफ की कुछ कहानियाँ शेयर करें। वो कुछ भी हो सकता है, शायद कुछ फनी या फिर कुछ दुखद। तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? शुरू करो। असल में मेरे पास कई जानवर हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प एक बिल्ली थी जब मैं बच्ची थी। मैं हमेशा उसे स्ट्रॉलर में बैठाकर घुमाती थी। मैं उसे अंदर डालती, वो भागने की कोशिश करती, लेकिन मैं कहती नहीं तुम मेरे बच्चे हो। वैसे मैंने भी ऐसा किया, ये फनी था। मैं हमेशा उसका पीछा करती थी और वो मुझसे प्यार करती थी, इसलिए उसने सहन किया। हाँ, दरअसल मुझे कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों ही बहुत पसंद है। वो सब बहुत अच्छे हैं, सभी इतने मुलायम हैं और हम सब उन्हें गले लगाना और दबाना चाहते हैं। आज भी ना वो टोबी के साथ मैंने उसे ट्रेन किया। उसने मेरी बात मानी, बैठा, आवाज दी और पंजा दिया। और मैं एक अच्छी मालिक हूँ, मैं परेशान भी नहीं करती। टोबी तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, सच वो में कमाल बहुत है। कमाल। टोबी इतना प्यारा है ना, मैं उसके पीछे सच में पागल हो चुकी हूँ। देखना चाहिए शानदार। सिंडी ने उसे कैसे चलाया। वो सिंडी की तरह चलता था। एक सीन में पता है क्या होना था कि हमें कैमरे पे होना था और एक सेकंड में वो मुझे खींच के लेता चला गया। वो मुझे पानी तक ले गया और अगले सेकंड में वो गिर जाता है वहाँ पे। लेकिन मैंने आखिर में हाथ वो दबाने तैर वाला गया, बहुत उसने कोशिश की, हाँ, आखिर में उसे वो मिल पकड़ ही गया जो लिया। वो चाहता था। बहुत तंग किया था उसने मुझे उस दिन, कसम सच से यार, में? झूठी बोल अच्छा, वो रही। गर्म था। हाँ, ये और अच्छा फिर है। बाहर आके ऐसे छींटे मार रहा था और ना जाने शूटिंग में कितनी बार उसने ऐसे मेरे ऊपर ना लार टपकाई है। सच में बता नहीं लेकिन वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। हाँ, और पता है मुझे रियल लाइफ में भी कुत्ते बहुत पसंद है। मेरे घर में भी एक छोटा सा कुत्ता है, उसका नाम लैला है। और एक फैक्ट उसके बारे में कि वो अपने पंजे पे ना ऐसे आसानी से चल सकती है। तुमने सिखाई? नहीं, उसे खुद से पता है। बढ़िया। हमें दिखाओ। चलो हमारे सभी पालतू जानवरों के बारे में एक एपिसोड शूट करें, मजा आएगा। है ना? मेरे पास भी एक कुत्ता है और हमें लुका छुपी खेलना बहुत पसंद है। जैसे मैं छुपती हूँ और माँ कहती है एग्जाम्पल के लिए कोरा ढूंढो। मेरे कुत्ते का नाम कोरा है। वो कहती है कोरा एरियल को ढूंढो और कोरा मुझे ढूंढते हुए घर के चारों ओर दौड़ती है। बढ़िया। बहुत मजा आता है। एक और गेम भी है। एक अंधेरी गैलरी में वो खड़ी होती है और मैं ऐसे खड़ी होती हूँ। हम धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं, फिर अचानक दौड़ते हैं। बहुत मजा आता है। हम एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। मुझे नहीं पता, हमें बहुत मजा आता ये है। उसी तरह का संबंध है जैसे तुम्हारे कुत्ते के साथ है। हाँ, ये अच्छा है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, कुत्ते अपने मालिक जैसे होते हैं। हाँ, मेरे पास भी एक कुत्ता है और उसका नाम तो जेसिका कुत्तियाँ है। बहुत छोटी है। मेरे पास भी जेसिका नाम का कुत्ता था। हाँ। सचमुच? मेरा छोटा और प्यारा है और जब उसका पेट कुचलाओ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह ऊपर आ जाती है, लेट जाती है और उसे सहलाते रहो। लेकिन वो हर किसी को ऐसा नहीं करने देती। एग्जाम्पल के लिए मेरी एक दोस्त आई और वो कुत्ते को सहलाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे ऐसे करने ही नहीं दिया। आमतौर पर जब मैं उसके पास आती हूँ तो वो तुरंत लेट जाती है और बस इतना ही। मुझे खरोचना, पेट के बल आगे बढ़ना और सब बढ़िया है, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मुझे सच में कुत्ते को गले लगाना बहुत पसंद है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देती, इसलिए वो हमेशा पीठ मेरी ओर कर लेती है और किसी और तरीके से नहीं। हाँ, किटी, तुम भी कुछ बताओ ना यार। मेरे पास भी एक कुत्ता है। कूल। हमारे कुत्ते सेम ब्रीड के हाँ, हैं। याद है ना? कौन से? यॉर्कशायर टेरियर। लड़का है या लड़की है? लड़का है। बढ़िया। पता है, वो बहुत ही ऊंची छलांग भी लगा लेता है। वैसे तो मेरे पास कुत्ता नहीं है, लेकिन मुझे सच में कुत्ता चाहिए। किसी के पास हो तो नस्ल दे कौन दो सी है? प्लीज। मैंने अभी टोबो को देखा और मैं उसे चाहती हूँ। जब कोई देख ना रहा हो तो उसे उधर ले जाओ। हमें पता चल जाएगा उसे किसने चुराया है। दोस्तों, तुम भी बताओ कुछ। टायलर है ना? तुम जवाब दे। हाँ भाई, मेरे पास है। नहीं यार, लेकिन सीरियसली। नहीं, मेरे पास नहीं है, पर मैं बचपन में कुत्ते बिल्लियों को घर लाता था और फिर मम्मी पापा मुझे डांटते थे, पर मैं उन्हें खाना देता था,
मीट ला कर देता था, हालांकि पैसे वही देते थे। फिर बाद में उन्हें घर से बाहर निकाल देते थे। बहुत दुख भरी कहानी मैंने भी है। नहीं, तुम्हें कुछ बताओ। मेरे पास एक बड़ा कुत्ता हुआ करता था, एक शेफर्ड या फिर बॉक्सर कह सकते हो उसको। वो मेरी रक्षा करता था जब मैं इतना छोटा सा था। वो हमेशा भौंकता था, जो मेरे सामने खड़ा भी होता था। तो फिर तूने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया? हाँ, उस कुत्ते की वजह से। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास बहुत जानवर थे। एक कुत्ता था जो खीरा खाता था। क्या ये नॉर्मल है? कौन सी? एग्जाम्पल के लिए मेरा कुत्ता सब खाता है। ऐसे कुत्ते जो डॉग फूड के अलावा कुछ नहीं खा सकते, लेकिन मेरा वाला सब खाता है। सच में ये कमाल की बात है, मुझे प्राउड मुझे है लगता उस है पे। सभी Great। कुत्ते खीर खा सकते हैं और मुझे भी हैरानी है। अगर मेरा कुत्ता देखता तुम्हारे पास मीट है तो वो डॉग फूड या कुछ और नहीं खाएगा, बस मीट मीट और बस कुछ नहीं। वो शायद 2 दिन तक भूखी हाँ, रख सिर्फ लेगी। इसलिए कि उसे मीट चाहिए। बाइकआउट करती। पेटू तुम्हारे है। जानवर हैं। हाँ, हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। और मेरा कुत्ता भी। जब हम मेज पर बैठते हैं और खाना खाते हैं तो मेरा कुत्ता आता है और अपना सिर मेरी गोद में रखता है, जैसे कुछ मांग रहा हो। हे गाइस, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपके पास पेट्स हैं और अगर हैं तो कौन से हैं, या फिर आपका सपना है क्या शायद एक कुत्ता लेने शायद का? आप टोबी चाहते हैं। मुझे तो भी चाहिए। हाँ, टोबी टू भी मेरा है। शानदार है। मुझे लगता है अब सबको टोबी चाहिए। आओ उसे आधा आधा काट के ना बांट लेते हैं। आधा आधा बांट दो। क्या तुम serious हो? ये सब नहीं, करोगे? ऐसा मत करो। दोस्तों, मुझे लगता है आपने हमारी सभी कहानियां सुनी, आपको सच में सब पसंद आया, मुझे उम्मीद है, इसलिए जरूर देखें। कुत्ता कैसे? ये तुम्हारे पागल पापा है। वो कौन है? अरे मैं ही हूँ। कितनी शांति है। जब तक तुम्हारे पास ये दोस्त है, तुम हमारी दोस्त नहीं हो, कुत्ता कहीं का। टीना, देखो तुम्हारे बेहुदा कुत्ते ने ये क्या किया। वो क्या है? यहाँ मीठी मीठी बातें करना बंद करो। अबे यार, भागना बंद करो। बातें बंद करो, समझ गई? वो बहुत रो रही थी और उसे ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे वापस कर दिया। तो तुम रो रही हो? हाँ, ये दवाई चीफ साइंटिस्ट ने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी।